सनातनी बेटे बेटियों के सामने, उनके माता पिता के सामने यह बात कहते हुए मुझे दुख होता है। इस देश के किसी दूर दराज इलाके में यह घटना घटती और न पता चलती तो तब भी समझ में आता है। राष्ट्र के तमाम बड़े बड़े पुरोधा सुबह शाम भाषण, विचारधारा के नाम पर नौकरियों में बिठाना, दिल्ली विश्वविद्यालय जो भारत की राजधानी के दिल में बसता है, बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के वहां ऑफिस हैं। उस विश्वविद्यालय में भी कई राष्ट्रवादियों का चयन इसलिए हुआ है कि वो राष्ट्रवादी थे। 10 साल तक, क्योंकि हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारा दर्द भी सेलेक्टिव है। हमको कब उत्तेजित होना है, कब नहीं होना है। और हम उत्तेजित अपने स्वार्थों के लिए तो होते हैं, राष्ट्र का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं होते हैं। 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की किताब पढ़ाई जाती रही और उस किताब के अंदर एक चैप्टर था। चैप्टर में मालूम है आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? यह 2013 तक की बात है। बाबर ने क्या किया इसके बारे में बड़ी चर्चा है। अकबर ने क्या किया, बड़ी चर्चा है। जो मेरे सामने हो रहा है, अगर मैं स्वार्थों में अगर उसकी चर्चा नहीं कर रहा तो मुझे से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब में यह पढ़ाया जा रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कोर्स में, कि सीता जी का जन्म रावण की छींक से हुआ है। यह हंसने की बात नहीं है, यह बड़ी तकलीफ की बात है। या तो हम सच में उन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं या स्वार्थों के लिए कहते हैं, यह तय करना है। और फिर अगली लाइन लिखी गई, माता सीता के भगवान राम के भाई लक्ष्मण के साथ नाजायज संबंध थे। क्या उन 10 सालों में जो लोग सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, सीता जी की बात करते हैं, क्या उनके बच्चे उन 10 सालों में उन क्लासों में नहीं पढ़े होंगे? और अगर पढ़े थे तो उन्होंने इस बात को कहीं पे क्यों तक नहीं कहा? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके मां बाप को डिग्री से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। और ये तुम्हारा काम थोड़े नहीं है, क्योंकि ये बात हिंदू परिवारों में बहुत तेजी से कहा जाता है, अपने काम से काम रखना। वो अपने काम से काम रखे हैं, इसलिए आप बाबर की बात मत करिए। 2013 तक दिल्ली के विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया जा रहा था, हम चुप रहे। इसलिए जब संविधान की बात होगी तो झांसी का नाम पूरे आदर से लिया जाएगा। और आपको यह नहीं पता, इसलिए बताता हूं कि आपके अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए। उस संविधान में कुल मिलाकर 22 चित्र हैं, जो मूल कॉपी है। किसके कहने और किसके दबाव में कौन सी वो ताकतें थीं कि भारत की जो मूल प्रति है, जो आज भी प्रिजर्व है, उस मूल प्रति की एक कॉपी बड़े साइज में और एक छोटे साइज में। मैंने कहा जब तक मैं उसको अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, किस नेता ने क्या कहा है इसमें मुझे पहले से भी यकीन नहीं है, और इस बात पे तो बिल्कुल नहीं है। जितने भी उस दौर के मेरे साधन थे, मैंने सब दांव पे लगा के कहा कि मुझे किसी तरीके से उसकी एक कॉपी मिल जाए। वो कॉपी मेरे पास है। उस कॉपी में इस झांसी के लोगों को गर्व होगा कि आप देखिए कि वहां हर चैप्टर बटा हुआ है, उसको पार्ट में लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। भारत के संविधान का जो पार्ट 16 है, उसका पेज नंबर है 161।
भारत के मूल संविधान की जो प्रति है उसमें चैप्टर 16 पेज 161 उसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन ऊपर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर बनी हुई है। उसी में भगवान कृष्ण बने हैं, उसी में महावीर बने हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस बने हैं और उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज बने हैं। आपके पूर्वजों ने उन परिस्थिति में भी आपके आदर्श कौन हो वो डाले, लेकिन उसमें एक और काम हुआ है जिसका मुझे बहुत ऐतराज है। जब यह पूरी घटना पता चली कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के थॉट ने यहां तक पहुंचा दिया, तो फूल वाले चचा को भी कुछ पता चल गया। और फिर उसमें एक इस्लामिक जिहादी जो कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, उसकी भी तस्वीर डाली गई। फिर उसमें, क्योंकि हम इतिहास को वो पढ़ते हैं जो लिखा लिखाया होता है, जब लिखा गया कि अकबर नाम का एक राजा था जो बड़ा सेकुलर था, उसकी सेकुलरिज्म सिर्फ इसी बात पे थी कि उसने किसी हिंदू महिला से शादी की थी। लेकिन उसके सेकुलरिज्म पे हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि यह कैसा सेकुलर था भाई जिसने उस भूमि जिसे हम प्रयागराज कहते थे वहां उसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया। उसकी तस्वीर भी डाली गई है। लेकिन फिर भी मैं इस बात में खुश हूं कि 2 जिहादी तस्वीरें उसमें हैं, लेकिन बाकी सारी हमारी हैं। यह मूल प्रति की कॉपी सरकार छपाए और जो कीमत वो लेनी चाहती है वो ले ले, तब आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अलग कंट्राडिक्शन है। उनका पुरुषार्थ, उनकी ताकत को भारत के संविधान निर्माताओं ने उस तस्वीर को वहां लगाया है, लेकिन भारत सरकार के राजनेताओं के पाले हुए दलाल जो विश्वविद्यालयों में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी, उसी में से एक किताब लिखी गई है जो भारत के बच्चे आज यूपीएससी का टेस्ट देने जाते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, उन बच्चों की मजबूरी है कि उस जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी हमारा उस्ताद हुआ करता था, अभी जिंदा है वो मरदूद, उसने एक किताब लिखी। आपका बेटा, हम सब के बेटे बेटियां, उस किताब में जो लिखा है अगर वो लिख के यूपीएससी में नहीं आएंगे तो नंबर कट जाएंगे। उसने अपनी किताब में लिखा है, वो किताब अभी तक चल रही है, और उस किताब में लिखा है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? एक तरफ महाराजा छत्रपति शिवाजी ने, वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की थी, लेकिन इतिहासकारों ने तो उनको एक पहाड़ी चूहा लिख के बता दिया, खत्म। इसलिए आपके बच्चों के दिमाग में वही बसा हुआ है, इसलिए वो आपसे तर्क करते हैं कि किताब में तो ये लिखा है, मां आप ये बता रहे हो, पिता आप ये बता रहे हो, हम कैसे माने? तब हमें उस ओरिजिनल सोर्स पे जाना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि आप आज वर्तमान की जो चुनौतियां हैं वो कैसे लड़ सकते हैं। इसमें हर हथियार, और जब मैं हर हथियार कहता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, इसमें हर हथियार जायज है। पहले आज से जब यह तथाकथित इंग्लिश व्यवस्था नहीं थी, तब भी हमारे गांव में एक व्यवस्था थी। गांव का कोई भी आदमी उसकी जाति क्या है यह नहीं देखा जाता था। गांव में किसी लड़के ने या किसी लड़की ने कोई ऐसा कृत्य किया हो
जो उन मान्यताओं और परंपराओं को ध्वस्त करता हो, तो सबसे पहला यह होता था कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? फिर उसके बाद उसे गांव से बहिष्कार किया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? तब आईपीसी नहीं थी, यही व्यवस्था थी। मेरा आपसे निवेदन है, आईपीसी आ गई है, आईपीसी सरकार लागू करेगी। समाज एक बात तय करे, जो लोग मेरी बहन बेटी को छेड़ेंगे, जो लोग मेरी मान्यताओं और परंपराओं को गाली देंगे, जो लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, उनसे कोई संबंध नहीं रखना है।